नमस्कार और टशीदेलेक। इस सप्ताह के तिब्बत समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह का मुख्य समाचार, परम पावन दलाई लामा का धर्मशाला स्थित तिब्बती मुख्य मंदिर में 3 दिवसीय प्रवचन। केंद्र तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई गई। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को बधाई दी। तिब्बत के यारछेनगार बौद्ध परिसर को चीनी सरकार ने ध्वस्त किया। तिब्बत में तथाकथित विकास के चीनी दावों के बावजूद तिब्बती स्नातकों को नौकरी मिलना मुश्किल। विश्व विलोपन दिवस पर इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत द्वारा तिब्बतियों की रिहाई की मांग। इस सप्ताह का विस्तृत समाचार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा ने तिब्बती मुख्य मंदिर चुक्लाखांग में एशियाई श्रद्धालुओं के एक समूह के अनुरोध पर दुनिया भर से आए बौद्ध अनुयायियों के समक्ष 4 से 6 सितंबर तक अपना प्रवचन दिया। परम पावन दलाई लामा ने अपने संबोधन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं का धर्मशाला में स्वागत करते हुए कहा कि पारंपरिक बौद्ध देशों के लोग कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, जो बौद्ध शिक्षाओं के लिए बहुत रुचि और उत्साह दिखाते हैं। इस अवसर पर मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संबोधित करते हुए परम पावन दलाई लामा ने कहा कि दुनिया में कई अलग अलग धार्मिक परंपराओं का अस्तित्व है और प्रत्येक धार्मिक परंपरा उनके दार्शनिक विचारों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु सभी धार्मिक परंपराओं का उद्देश्य करुणा और प्रेम का संदेश है। इस 3 दिवसीय प्रवचन में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज इस प्रवचन का समापन दिन है। तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 59वीं वर्षगांठ पर केंद्र तिब्बती प्रशासन द्वारा धर्मशाला स्थित तिब्बती मुख्य मंदिर चुक्लाखांग में औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हजारों तिब्बती तथा देश विदेश से बदारे शुभचिंतकों ने भाग लिया। इस समारोह के मुख्य अतिथि हिमाचल सरकार के शहरी विकास मंत्री श्रीमती सरविन चौधरी, विशेष अतिथि अरुणाचल सरकार के धर्म एवं संस्कृति परिषद के अध्यक्ष श्री जामफेल वांगडू थे। साथ ही केंद्र तिब्बती प्रशासन के सम्माननीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्रीमती सरविन ने कहा कि आज का दिन तिब्बतियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्वासन में लोकतंत्र व्यवस्था परम पावन 14वें दलाई लामा जी का तिब्बतियों के लिए उपहार है। परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती लोकतंत्र व्यवस्था आज विश्व के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जब से धर्मशाला में है, हमारा देवभूमि हिमाचल दुनिया का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक तीर्थ बन गया है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती मुक्ति साधना की अहिंसक दृष्टिकोण के प्रति तिब्बतियों की सराहना की। तिब्बती लोकतंत्र व्यवस्था परम पावन 14वें दलाई लामा द्वारा तिब्बती लोगों के लिए एक देन है। परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी दूरदृष्टि की कृपा से तिब्बती लोकतंत्र व्यवस्था आज विश्व के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। कार्यवाहक सिक्योंग कर्मा गिलेगलिथोग ने भारत सरकार और जनता को तिब्बत समस्या के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने तिब्बती सांसद का बयान तथा कार्यवाहक सिक्योंग ने कशाक का बयान पढ़ा। निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने अभिनंदन पत्र में उन्होंने लिखा कि आप तिब्बत तथा तिब्बती मुक्ति साधना के लंबे समय से समर्थक रहे हैं और आगे भी समर्थन करते रहेंगे। भारत वर्ष में
तिब्बत समर्थक समूह, भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकारी अध्यक्ष तथा तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच के सह संयोजक भी रहे हैं। केंद्र तिब्बती प्रशासन और तिब्बतियों की ओर से आपको अति महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण करने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के कारजे क्षेत्र में स्थित यारचेनगर बौद्ध शिक्षण केंद्र के आधे से ज़्यादा परिसर को नष्ट किया गया है। तिब्बत से प्राप्त हालिया चित्रों में ये देखा जा सकता है कि तिब्बती बौद्ध भिक्षुनियों के विहारों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस साल मई महीने में यारचेनगर बौद्ध परिसर से लगभग 7,000 से अधिक भिक्षुओं, भिक्षुनियों तथा बौद्ध श्रद्धालुओं को जबरन निकाला गया था। उन सब को बलपूर्वक बेदखल करने के कुछ महीने भीतर विहारों को ध्वस्त कर दिया गया। ये विध्वंस कार्य तिब्बतियों पर चल रहे धार्मिक उत्पीड़न का एक हिस्सा है। यहाँ तक विद्यालय जा रहे तिब्बती बच्चों को छुट्टियों के दौरान किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मना किया हुआ है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री छेवांग ग्याल्पो आर्या ने तिब्बत के भीतर दुखद स्थिति के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, वर्तमान तिब्बत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तिब्बत आज बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। आज की तिब्बत की स्थिति बहुत बुरा है। तिब्बत बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल बंद हो गया है। इट इज़ क्लोज टू द टिबेटिस। आज के समय में चीन तिब्बत भाषा और धर्म पर प्रतिबंध लगाकर तिब्बती पहचान और बौद्ध धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। माठों का विनाश करना तथा लारुंगर और यशिनगर से भिक्षुओं और भिक्षुनियों को हटाना, ये सब लोगों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारी का हनन होता है। इट्स ए वॉयलेशन ऑफ रिलीजियस राइट ऑफ द पीपल। और आधे से ज़्यादा ये यशिनगर माठ को नष्ट कर दिया गया है। ये न केवल तिब्बतियों के लिए बल्कि बौद्ध धर्म तथा विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज का भी नुकसान है। तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद से कई ये माठों तथा धार्मिक केंद्रों का विनाश हुआ है। चीन तिब्बती लोगों की मौलिक अधिकार पर अपना नियंत्रण कंट्रोल कर रहा है। ये हम चीनी नेताओं से अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करने का रिक्वेस्ट और आग्रह करते हैं। सूत्रों के अनुसार तिब्बती विश्वविद्यालय के स्नातक रोजगार अच्छे होने के बावजूद तिब्बत में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया से बात करते हुए कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक एक तिब्बती ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में नौकरी पाने में असमर्थ रहे। मैंने कई बार अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए कोशिश की पर रोजगार नहीं मिल पाया। सूत्रों ने कहा कि तिब्बती स्वैच्छिक क्षेत्र में शिक्षा नीति में बदलाव से प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में तिब्बतियों के लिए रोजगार काफ़ी हद तक पहुंच से बाहर रखा गया है और चीनी विश्वविद्यालय से स्नातक चीनी तिब्बत में आकर नौकरी पा रहे हैं। इसी प्रकार हाल ही में एक चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नौकरी का विज्ञापन जारी किया है जिसमें स्पष्ट है कि कोई भी तिब्बती आवेदन नहीं करेगा। विश्व विलोपन दिवस पर इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत और अन्य गैर सरकारी संगठन द्वारा चीनी कम्युनिस्ट शासन से अपील की गई कि वह तिब्बतियों और अन्य लोगों को जबरन गायब करना बंद करे। 2011 से विश्व विलोपन दिवस को हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल मानव अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा नामक संगठन ने चीनी सरकार द्वारा
जबरन गायब किए गए 5 लोगों की मामले को उजागर किया है, जिनमें एक लोटो ग्यात्सो थे। लोटो ग्यात्सो को 28 जनवरी 2018 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में विश्व शांति के लिए अभियान चलाते हुए हिरासत में लिया गया था। अभियान के हिस्से के रूप में जारी एक वीडियो में उनके भतीजे और निर्वासन में तिब्बती सांसद श्री गावंग थारपा का कहना है कि फिलहाल हम उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि वह जीवित है या नहीं। 십주라 정권의 도급이 동태리치 차요래 단다 공 정권 공도 요미당 산이 공도 요미 타나 공선부 요미게 내동 시도메 비딘디게 내동 차도요래। तिब्बत में रहस्यमय ढंग से गायब हुए व्यक्तियों में 11वें पेंशन लामा गेंदिन शुकी नीमा सबसे प्रमुख है। 1995 में जब वह सिर्फ 6 साल के थे, तब चीन सरकार ने गेंदिन शुकी नीमा का अपहरण कर लिया था। तब से पेंशन लामा और उनके परिवार का कोई खोज खबर नहीं है। विश्व विलोपन दिवस पर ICT ने चीन से ये आह्वान किया कि वह पेंशन लामा और तिब्बत के सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करे। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद।